बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स पढ़ेंगे और प्राइमरीली हम यहाँ पे एग्जांपल 3.2 को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं, हम रिकॉल करते हैं कि दो तरह के पीरियोडिक सिग्नल्स रिप्रेजेंट करते हैं। एक, अगर हम एस टी कॉस ओमेगा टी लिखते हैं तो ये भी पीरियोडिक सिग्नल है, और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम अगर लिखते हैं e रेज टू दी पावर j ओमेगा नॉट टी, तो ये भी पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे ओमेगा नॉट जो है वो उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और यहाँ से हम चाहें तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं जो कि 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट फोरियर सीरीज के मैं थोड़ा सा दे दूं। अगर फोरियर ये कह रहा है कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल, उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल से बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फर्ज करिए हमारे पास एक साइन सिग्नल है और मैं कहता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो इससे अगर हम स्क्वायर वेव बनाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अगर हम परफेक्ट स्क्वायर वेव बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा कि ये एक सिग्नल लेना होगा, उसके साथ इसके थर्ड हार्मोनिक यूज करनी है। यानी अगर 50 हर्ट्ज यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो 150 हर्ट्ज सिग्नल यूज करना है, और इसकी मैग्नीट्यूड इससे डिफरेंट है। इसी तरह इसके साथ हम फिफ्थ हार्मोनिक यूज करेंगे, यानी जहाँ पे इसके एक साइकिल है वहाँ पे इसके 5 साइकिल होने चाहिए, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक है, और इसकी भी एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ये स्क्वायर वेव सिग्नल बनता जाएगा, और बेहतर से बेहतर होता जाएगा जितने हम हार्मोनिक्स इंक्रीज करते जाएं। तो यहाँ से एक नतीजा हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा सिग्नल है, तो हम एक्स टी कह रहे हैं, तो ये A1 ई जे ओमेगा टी, यानी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके कुछ एम्पलीट्यूड है। उसके साथ फिर हम ये थर्ड हार्मोनिक्स को लिख रहे हैं A3 ई जे ओमेगा नॉट 3, और उसी के साथ ये फिफ्थ हार्मोनिक को लिख रहे हैं A5 ई जे 5 ओमेगा। तो ये तो हो गया ये एक सिग्नल के लिए, यानी स्क्वायर वेव पीरियोडिक सिग्नल। लेकिन इसको अगर हम जनरलाइज करें फॉर एनी सिग्नल, तो ये इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा, यानी एक्स टी इज समेशन ऑफ ए के, अब याद रहे A1 A3 A5, जहाँ हम ए के कह रहे हैं, A2 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है, सिग्नल की शेप डिफरेंट हो जाएगी। तो इसीलिए हम ए के लिख रहे हैं, और के की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ जब हम ई जे ओमेगा नॉट 3 और ई जे 5 ई जे 1, उसके जगह पे भी हम लिख लेंगे ई जे के ओमेगा नॉट, और इसको ओमेगा नॉट की जगह पे हम चाहें तो 2 पाई टी भी लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्म्स हैं। इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल इन द फॉर्म रेफर टू दी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। जब हम इस तरह लिखते हैं तो इसको कहा जाता है कि ये फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखा गया है। जब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है, कहता है पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी है विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 पाई दैट इज एक्सप्रेस्ड एज। तो ये सिग्नल है पीरियोडिक सिग्नल, ये -3 से लेकर +3 ए के ई जे के 2 पाई टी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 पाई है, ओमेगा नॉट 2 पाई, और यहाँ पे ए नॉट A1 A2 प्लस माइनस उनके वैल्यूज दिए हुए, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें दो चीजें पता करना है इसमें से। एक है राइट द एक्स टी इन द फॉर्म साइनसॉइडल, तो इसको हम साइनसॉइडल फॉर्म में लिखेंगे, पहले रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि शो ग्राफिकली हाउ द सिग्नल एक्स टी इज बिल्ड अप फ्रॉम इट्स हार्मोनिक कंपोनेंट्स। तो ये जो साइनसॉइडल सिग्नल्स हैं, मुख्तलिफ इसके हार्मोनिक्स होंगे, उनको मिला के ये ग्राफिकली हमें दिखाना है कि नेट आउटपुट सिग्नल की शक्ल क्या हो। तो अब यहाँ पे हमने
इसको पहला जो है एक्स टी को इन द फॉर्म ऑफ साइनसॉइडल्स लिखने के लिए हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, यानी एक्स टी जो है इसको यहाँ -3 से चल रहे हैं तो -3 -2 -1 फिर 0 फिर 3 2 1 इसी तरह से। इसका एक्चुअल तो सीक्वेंस में ये पहले आना चाहिए था, फिर ये, फिर उसके बाद, बहरहाल चीज़ें सारी इसमें कवर्ड है। अब इनके वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, जो वैल्यूज A3 के दिया हुआ यहाँ पे वो हमने पुट कर लिया। इसी तरह A2 या A-2 की वैल्यू, A-1 की वैल्यू, इसी तरह ये A3 की वैल्यू और A2 की वैल्यू और ये A1 की वैल्यू, ये हमने पुट कर दिया यहाँ। अब हम इसमें जो लाइक टर्म्स हैं, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जैसे 6 पाई है 6 पाई है, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। 4 पाई को सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अरेंज कर लिया, पहले 2 पाई के सेट, फिर 4 पाई के सेट, फिर 6 पाई के सेट हमने लिख लिया। अब हम यूलर फार्मूला में जाएंगे। हमें यूलर फार्मूला से हम ये देखते हैं कि अगर ई जे थीटा प्लस ई माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो तो उसको हम कोसाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनको पहले हमें डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ से हमने डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया और ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया, 1/2 है तो हाफ इधर आ गया। इसको भी हमने डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया और ऊपर 2 लिख दिया ताकि ये बैलेंस रहे कट के। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कोसाइन के फॉर्म में। 1 तो ये रह गया, ये क्या हुआ हाफ, और ये कोसाइन ऑफ 2 पाई टी हो गया। यहाँ पे 1 इंटू कोसाइन 4 पाई टी और 2 3 कोसाइन 6 पाई टी। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है कि ग्राफिकली इसको शो करना है, तो आइए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि हम यहाँ से a इज ए कांस्टेंट, डीसी वैल्यू है 1, तो इसको हमने लिख लिया, और cos 2 पाई टी हाफ, इसका मैग्नीट्यूड हाफ होगा, या एम्पलीट्यूड के एम्पलीट्यूड हाफ, और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 या टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई इसकी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट, सॉरी। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से सिग्नल आ गए, एज इफ इसके ऊपर आप इसको माउंट कर रहे हैं, तो ये लिफ्ट होके ऊपर चला गया, यानी 0.5 और -0.5 था पहले, उसको 1 ऐड करेंगे तो ये 1.5 और 0.5 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने cos 4 पाई टी विद एम्पलीट्यूड 1 इसको यूज ऐड करें। अब ये देखिए, ये 2 पाई है और ये 4 पाई है, इसका मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इससे डबल होने चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे, और यहाँ देखिए मैंने रफली कोशिश की है इसको एक ऐड करके दिखाएंगे। अब ये एक साइकिल इस वाले के लिए हमने, तो ये डबल फ्रीक्वेंसी है तो ये 2 साइकिल हमने इसको ले दी, और यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हम कुछ इस तरह से 2.5 और 1.5 ये आएगा। तो ये बहरहाल इसको मैटलैब में आप प्लॉट करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप इसको फॉलो कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर कोशिश की है मुख्तलिफ वैल्यूज को ऐड करके। अच्छा, तो अब हमारा फाइनल सिग्नल कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी ये 2.5 मैक्सिमम आ गया, यहाँ पे 1.5 और ये 0। अब इसके साथ हमने इसको ऐड करना है, तो ये अब ये 3 टाइम्स दिस फ्रीक्वेंसी है, यानी जहाँ पे एक साइकिल है वहाँ पे अब उसके 3 साइकिल होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 साइकिल डालने की कोशिश की। इसको अब इसके साथ ऐड करेंगे, तो जब इसके साथ ऐड करेंगे तो सिग्नल कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप मैनुअली प्लॉट करना इसको बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैटलैब को यूज़ करें, और मैं यहाँ पे एक झलक आपको दिखा रहा हूँ। ये मैटलैब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया है, मेरे पास वो परचेज्ड वर्जन नहीं है,
तो इसी को यूज़ करें। अब इसमें ये हमारे सिग्नल्स है, इसको हमने प्लॉट करना है। सिंपल कमांड्स है, इसको पहले हम एक्स को डिफाइन कर रहे हैं, यानी ये जो हमारा ओमेगा नॉट है उसको हम यहाँ पे एक्स कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये 0 से लेके 2 पाई तक इसकी रेंज है। उसके बाद हम जो हमारा सिग्नल है वो हमने लिख लिया 1 + 1/2 कोसाइन ऑफ एक्स। एक्स चूँकि हमारा मैक्सिमम 2 पाई है तो वो लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ 2x, क्योंकि ये डबल है इससे, तो 2x लिख लिया। और यहाँ पे क्या होगा, 2/3 × कोसाइन ऑफ 3x, ये 6 है तो 3x। और फिर हमने लिख दिया जी प्लॉट x, यानी ये इनपुट और जो सिग्नल है उसको प्लॉट कर। तो ये आंसर आया जो मैटलैब से इस तरह का आया। और इसको जो हमने जो बुक में जो आउटपुट दिया हो उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक साइकिल सिर्फ अगर हम देखते हैं, ये 1 साइकिल इज एग्जैक्टली सेम एज जो कि मैटलैब ने हमें दिया है। तो आप इसको मैटलैब को ज़रूर सीखें अगर अभी तक आपने मास्टर सीख नहीं दिया, और इस तरह से आप ये इनको प्लॉट करें तो आपके लिए आसानी होगी। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।